साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम एक ऐसे अंधविश्वास और अपराध की चर्चा करेंगे जो इस देश में सदियों से विद्यमान है और आज के वैज्ञानिक युग में, जी हां, एआई क्रांति के युग में भी अगर डायन भूत प्रेत के नाम पर हत्याएं हो रही हैं और हत्याएं बढ़ती जा रही हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो सदियों से भूत प्रेत डायन के नाम पर खास करके महिलाओं की हत्या होती रही है, लेकिन जब से मोदी राज आया है तब से धर्म के धंधेबाजों, बाबाओं, ओझाओं, तांत्रिकों की चांदी कट रही है और ये जिस तरह से डायन भूत प्रेत के नाम पर महिलाओं की हत्या करवा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसे धर्म के चाशनी में रंग दिया जाता है कि हिंदू धर्म को खतरा हो जाएगा इन्हें गिरफ्तार करने का। बाबा बागेश्वर जो अंधविश्वास फैलाता है, हिंदू राष्ट्र संविधान के खिलाफ आग उगलता है, उसे अगर नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई कह करके महिमा मंडित करें तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंधविश्वास पाखंड को फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि किस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी, खासकर आदिवासी इलाकों में आज भी डायन के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर महिलाओं की हत्या की जाती है और इनके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। तो साथियों, अभी हाल की एक बड़ी घटना बिहार के पूर्णिया जिले में घटती है। 6 जुलाई 2025 दिन रविवार एक ही परिवार के 5 सदस्यों को पहले डंडे से, लाठी से पीटा गया, उसके बाद पेट्रोल डाल करके उन्हें जला दिया गया। पूर्णिया के रामदेव महतो का लड़का बीमार पड़ता है तो उसे इलाज के लिए बाबूलाल उरांव के यहां ले जाते हैं। बाबूलाल उरांव अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करता है अंधविश्वास के तहत, भूत प्रेत डायन को झाड़ने के नाम पर। इसके बावजूद रामदेव महतो का लड़का मर जाता है। इसी तरह से उसका दूसरा लड़का भी बीमार पड़ता है और वह भी मर जाता है। तो उसके बाद गांव के लगभग 200 लोग इकट्ठा होते हैं, पंचायत करते हैं और बाबूलाल उरांव जिसने ट्रीटमेंट किया, झाड़ फूंक किया, उसके परिवार को 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन रात में 9-10 बजे जला करके मार दिया गया, डंडों से पीटा गया, उसके बाद उसे जला करके मार दिया गया और तालाब में बोरों में भर करके लाश को फेंक दिया गया। इस तरह से बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी जो 45 साल की थी, बाबूलाल की उम्र 50 साल की थी, उनकी एक और महिला जी कांतो देवी 65 साल की थी, मंजीत उरांव उनका बेटा 25 साल का और रानी देवी बहू 22 साल की, इन 5 की हत्या कर दी जाती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है तो वह इसे अंधविश्वास और डायन भूत प्रेत
की जानकारी को पुख्ता कर देती है। तो यह कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं सिर्फ पूर्णिया और बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, हर जगह ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। लेकिन इनके निदान के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया जाता है। एनसीआरबी के सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 2012 से 2022 तक 1184 मौतें डायन भूत प्रेत के नाम पर की जाती है। 2022 से 2025 तक 200 मौतें दर्ज की जाती हैं। लेकिन ये वो आंकड़े हैं जिस पर एफआईआर होता है। जिस पर एफआईआर नहीं होता है और अधिकांश मामलों में एफआईआर नहीं होता है, उन आंकड़ों को सुन करके आप चौंक जाएंगे, आपको पीड़ा होगी अंदर से। एआई ग्रोक जो कि यक्स ने डिजाइन किया है, उसका कहना है कि अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में 2500 से अधिक भूत प्रेत की घटनाओं से महिलाओं, पुरुषों की हत्या की गई है। यह आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, चौंकाने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड की सरकारें इलाज तो करती हैं, कानून भी बनाए हैं इसके खिलाफ, लेकिन कानून को क्रियान्वित करने का कोई रोड मैप नहीं है, न केंद्र सरकार के पास और न राज्य सरकारों के पास। समाज सेवी संस्थाएं, एनजीओ जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब हत्याएं हो रही हैं, अंधविश्वास पसर चुका है, तो स्वयं सेवी संस्थाएं, एनजीओ आदि जो कुछ कर रही हैं वह ऊंट के मुंह में जीरा ही कहा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं लेते हुए सबसे पहले यही कहा था कि मैं भूत प्रेत, जादू टोना, देवी देवता के चमत्कार, हनुमान चालीसा आदि में विश्वास नहीं करता। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि महावीर जो नाम सुनावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। इसका मतलब है कि हनुमान चालीसा मानता है कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन हनुमान का नाम लेने पर भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। सिर्फ हनुमान चालीसा ही नहीं, वेदों, उपनिषदों से लेकर महाभारत, रामायण और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के हैं, कुल मिलाकर वेदों से लेकर हनुमान चालीसा तक भूत प्रेतों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में डर दिखाने के लिए, भय दिखाने के लिए भूत प्रेतों की व्यवस्था की गई है और इन्हीं बुराइयों को समाज के लोगों ने, अच्छाइयों को नहीं अपनाया, बुराइयों को जरूर अपना लिया है। और इसी का नतीजा है कि सदियों से हमारे देश में भूत प्रेत और डायन के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखकर, भाषण देकर, प्रतिज्ञाएं लेकर न सिर्फ भूत प्रेत को मिटाने हटाने की बात कही, बल्कि हिंदू धर्म को भी ठुकराने की बात कही और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को संबोधित किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए
तो एआई क्रांति के युग में अगर भूत प्रेत से मौतें हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पूर्णिया जैसे विभत्स घटनाएं घट रही हैं, तो हम इसके लिए सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेवार ठहराएंगे। वे सरकारें जो मनुवादी हैं, जो अंधविश्वास पाखंड खुद फैलाती हैं, खुद मंदिर मस्जिद को लेकर के बयान देती हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करती हैं और बाबाओं, तांत्रिकों, ओझाओं, साधुओं को खुला छूट दे रखी है, मनमानी कर रहे हैं और अंधविश्वास की जकड़न में समाज को जकड़ते जा रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंड, डायन, भूत प्रेत का कलंक मिटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा का प्रचार किया जाए और इससे कहीं अधिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध और कबीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, सोशल मीडिया पर कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करके जगह जगह पर लोगों को जागरूक करना चाहिए और भूत प्रेत डायन के नाम पर हो रही मौतों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किया जाना चाहिए। आपका यह कर्तव्य है कि अगर कोई शख्स आरोप लगाता है कि फला महिला के शरीर में डायन या प्रेतनी या प्रेत या भूत प्रवेश कर गया है और उसे मारने की जद्दोजहद की जा रही है, तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें और पुलिस को बुलाएं। इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग अगर सामने आकर के सकारात्मक प्रयास करेगा तो निश्चित ही बाबूलाल उरांव, सीता देवी, कांतो देवी, मंजीत उरांव, रानी देवी जैसे लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सकती है और सरकार के भरोसे बैठे रहने पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह सरकार तो संविधान को हटाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, धर्म के धंधेबाजों को जिस तरह से खुला छूट दे रखी है उससे अंधविश्वास और पाखंड दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो आरएसएस है और बीजेपी है, क्योंकि आरएसएस चाहती है कि अंधविश्वास, पाखंड, भूत प्रेत, डायन के डर से ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं और निचले तबके के लोगों की हत्याएं हो। आरएसएस खुद चाहता है क्योंकि उसके धर्म ग्रंथों में यह सब बातें लिखी गई हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा इसे शेयर करके बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।